हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। फाइनली 42 दिनों की तपस्या के बाद हम लोग एक नई चीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है नॉन वर्बल रीजनिंग। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि 21 जून से आपके मानसून सत्र की जो शुरुआत होती है वहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसमें पूरी नॉन वर्बल रीजनिंग हम कितने दिनों में कंप्लीट करने वाले हैं, आगे आने वाले 45 दिनों में। लगभग 30 लेक्चर में 30 से 35 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। बीच में 2 दिन का ऑफ होता है, इसलिए मैंने अनुमान लगाया है कि लगभग 45 दिन लगेंगे नॉन वर्बल को खत्म करने में। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो वर्बल रीजनिंग में कुछ पार्ट्स उनका छूटा हुआ होगा, तो उनको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आप वर्बल रीजनिंग को साइड बाय साइड कवर करते चलिएगा खुद से, ठीक है। वो बैकलॉग आप खुद से कवर करिएगा, लेकिन ये जो नॉन वर्बल है इसको बैकलॉग मत होने दीजिएगा, क्योंकि इसका पिछले पार्ट से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल अलग है और ये सारा ये क्या है, सब कुछ आपके दिमाग से करना है। इसमें कुछ रटना नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आप इसको नहीं भी पढ़ोगे ना तो एक छोटा सा बच्चे को भी चीजें बता दी जाए कि बच्चा इसमें ये करना है तो वो भी करेगा, ठीक है। तो नॉन वर्बल को मेरे साथ चलना, जैसे कि आज मैंने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाया, इस चैप्टर में कुछ पढ़ाया, तो जाके अपनी किताब से प्रैक्टिस करना, ठीक है। क्लियर सबको, सबके मन में थॉट बन गया है कि नॉन वर्बल को पढ़ना कैसे है। वीडियो प्रीमियर होगी, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं लगेगा कि लाइव वाली फीलिंग नहीं आ रही है। सब कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा, इसलिए प्रीमियर किया जा रहा है, इसलिए वीडियो रिकॉर्डेड जा रहे हैं ताकि क्वालिटी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर सकें। देखो बच्चे 30-35 रहते हैं प्रीमियर में भी और लाइव में भी। अब उनसे बात हम करने लगते हैं, उनके थोड़ा डाउट लेने लगते हैं, वर्बली डाउट लेने लगते हैं, तो जो बच्चे बाद में वीडियो देखते हैं तो उन्हें दिक्कत होती है। तो इसी चीज को मिनिमाइज करने के लिए हम लोगों ने यह फैसला लिया है कि क्लासेस पॉसिबल जहां तक हो उसको प्रीमियर रखेंगे और जो क्लासेस पॉसिबल होंगे उसको लाइव भी रखेंगे। बीच बीच में मैं मैराथन सेशन लिया करूंगा आपका लाइव, उसमें आपको और मजा आएगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं अपने नॉन वर्बल के पार्ट को, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको करने वाले हैं। मैं जानता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से मेरा साथ देने वाले हैं। तो आप लोगों को पता है कि मैथ में हमारा टारगेट कितना है भाई, 100 आउट ऑफ 100, और इसको हम अचीव भी करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि एनटीएससी में आपका बहुत अच्छा स्कोर आए, बहुत अच्छा आपको नंबर मिले, आप स्टेज 1 आसानी से क्वालिफाई करें, तो आप इतना याद रखिएगा, मैट आपका नंबर दिलाएगा आपको 95 से 100 के बीच में। तो भैया मैट में टारगेट ये है, एनटीएससी का आरंभ बैच चल रहा है, सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। सारे बच्चे मेरे साथ लाइव में जुड़े रहेंगे, मैं चैट में अवेलेबल हूं, देख रहा हूं, अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, पता चल जाएगा मुझे कि कौन कौन अवेलेबल है। तो पहला चीज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं फिगर सीरीज। बिल्कुल आसान चैप्टर है। पहले मैं आपके मन में कुछ चीजें बताऊंगा, उसको सुनिएगा, तो कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और क्वेश्चंस भी लगाएंगे। और ये रीजनिंग का लेक्चर नंबर कौन सा है, 43, और नॉन वर्बल का रीजनिंग, नॉन वर्बल का कौन सा है, पहला लेक्चर, ठीक है। चलिए, जो बच्चे नए हैं उनसे छोटी सी गुजारिश है कि रैंकर्स एनटीएससी के टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको क्लासेस की इंफॉर्मेशन सारी चीज मिलती रहे। 4 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है, जो कि चल चुकी है, नया चैप्टर वहां भी शुरू हुआ है। 6:30 बजे कुणाल सर की क्लास खत्म हो चुकी है, तभी ये क्लास स्टार्ट हुई है। उसके बाद 7:30 बजे रीजनिंग आपकी चलना शुरू हो चुकी है। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास चलती है, सैटरडे प्लस संडे आपको ऑफ दिया जाता है, ताकि आप अपने बैकलॉग और रिवीजन पर ध्यान देते रहें। क्लियर। अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट छूट जाता है, कोई चैप्टर छूट जाता है, उसको आप प्लेलिस्ट से कवर कर सकते हैं। साइंस की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, मैथ्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, और रीजनिंग की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। साथ ही साथ एनटीएससी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कुछ भी आपके मन में सवाल आते हैं, वो कहाँ मिलेगा, एनटीएससी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन की एक प्लेलिस्ट है, वहां से मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं ये जो चीज मैं समझाता हूं सबको क्लियर होगा। नए बच्चों को ये चीज काफी हेल्प करती है। तो अब स्टार्ट किया जाए।
एक बार आप लोग बता दीजिए स्टार्ट किया जाए कि नहीं। चलिए भाई, तो जो नहीं भी बोलेगा उसको भी जबरदस्ती पढ़ाया जाएगा, इसकी तो आप चिंता मत करिए, ठीक है। और हाँ बोलने वाले तो पढ़ने आए ही हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरे नॉन वर्बल में हम क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं। पूरा फिगर से रिलेटेड चीजें पढ़ने वाले हैं। अब इतना ध्यान दीजिएगा कि नॉन वर्बल की जब भी आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, ये आपके दिमाग को बहुत ज्यादा हिलाता है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना देता है, ठीक है। बहुत आप डाइवर्ट हो जाते हो। दरअसल क्या होता है, उसी फिगर को ध्यान से देखना आप मेरा मतलब अपना खुद का दिमाग हो जाता है खराब। तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मैं इस चैप्टर में लगभग आपको 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा और लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हर चैप्टर में मतलब 100 क्वेश्चन, 100 सवा 100 क्वेश्चन आपका काम हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि 500-600 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए आइडिया आपको लग जाएगा, चीजें करनी आ जाएंगी। एग्जाम में एक क्वेश्चन करके भी जाओगे तब भी कर जाओगे, ठीक है। अब इतना नहीं कि इसमें घुस जाए, होता क्या ना, इसमें इन सारे क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ता है, इसीलिए हो जाता है बहुत गड़बड़, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है इस चैप्टर को लेकर, पूरे नॉन वर्बल को लेकर स्ट्रेस नहीं लेना है, आसानी से हो जाएगा और आसानी से नंबर भी आ जाएंगे, ठीक है। चलो, तो होता क्या है, जो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, क्या शुरू करने वाले हैं, फिगर सीरीज। मतलब हमें सीरीज को कंप्लीट करना पड़ेगा। होगा क्या, या तो हमारे पास 3 फिगर दिया रहेगा, चौथा बताना रहेगा, 4 फिगर दिया रहेगा, 5वां बताना रहेगा, 5 फिगर दिया रहेगा, 6वां बताना रहेगा। मतलब एक सीरीज रहेगी, उस सीरीज को हमें कंप्लीट करना होगा, ठीक। तो ये आप भी करोगे मेरे साथ। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको कितना दूंगा, 30 सेकेंड दूंगा और आपको करना है। सबसे पहले सवाल को मैं बताता हूं कैसे स्ट्राइक कराया जाता है, कैसे सोचा जाता है। देखो, जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं, पहला क्वेश्चन, इसमें फिगर कैसा है, एक तो ऐसा चौकोर सा बना हुआ है, ठीक, एक इसके अंदर गोला बना हुआ है, एक एरो बना हुआ है और एक ऐसे डॉट बना हुआ है। आपको जब भी फिगर सीरीज के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, आपको ध्यान ये देना है कौन सी चीज घूम रही है, कौन सी चीज चेंज हो रही है, वेरी कर रही है। या तो वो क्लॉकवाइज घूम रही होगी या तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होगी। वो अपने पोजीशन को कैसे चेंज कर रही है, यही आपको ध्यान देना है। अब जैसे इस फिगर में देखो, गोला हर जगह है, इट मीन्स इस चौथे फिगर में भी गोला तो आएगा ही आएगा, क्लियर। और क्या चेंज हो रहा है, इसमें एक चौकोर है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो इट मीन्स पक्का है कि इसमें कितना होगा बेटा, इसमें 4 होगा। कितना होगा, 4, क्लियर। इस तरह से 4 रेक्टेंगुलर बॉक्स होंगे। अच्छा, अब ये बिंदु यहां पे है, ये 90 डिग्री रोटेट होना। अब देखो 90 डिग्री रोटेशन समझ लो सारे बच्चे। 90 डिग्री रोटेशन क्या होता है, कोई भी पोजीशन यहां से यहां तक पहुंचती है तो ये 90 डिग्री होता है, फिर यहां से यहां तक 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है बेटा। फिर यहां से यहां तक कितना होता है, 90 डिग्री, फिर यहां से यहां तक कितना होता है, 90 डिग्री। आपको पता है ना ये टोटल कितना होता है, 360 डिग्री। अगर यहीं पे ये चीज सिर्फ आधा रोटेट करती तो ये कितना होता है, 45 डिग्री रोटेशन। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको यूज करने हैं, ठीक। तो यहां पे हम क्या देख पा रहे हैं, ये डॉट जो है उठ के यहां आ गया, मतलब 90 डिग्री रोटेट कर गया, फिर उसके बाद उठ के यहां आ गया, मतलब 90 डिग्री रोटेट कर गया। तो जब आपने देखा कि इस पैटर्न में ये फॉलो कर रहा है, इसमें भी ये, इसमें भी ये, तो आपको नेक्स्ट क्या करना होगा, डॉट को उठा के यहां लाना होगा। मतलब डॉट कहां आएगा, यहां, ठीक। अब देखो ये डॉट यहां पे है, ये ऑप्शन गया, ये डॉट यहां पे छोड़ दीजिए, ये डॉट यहां पे है, अभी रुक जाइए, ये भी यहां पे रुक जाइए। अब इसके बाद अब आपको गिनना है कि ये 4 होना चाहिए। 1 2 3 गलत, 1 2 3 4 सही, 1 2 3 4 सही। अभी तक 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं। अब एक और चीज है इसमें, एक और एलिमेंट है, ये एरो। ये एरो भी घूम रहा है बेटा, ठीक है। पहले तो एरो ऊपर की तरफ था, फिर ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है। ध्यान देना, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया। पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर 90 डिग्री घूमेगा, फिर ऐसे हो गया। अब मतलब क्या होगा, फिर 90 डिग्री ऐसे घुमा दो बेटा। इट मीन्स एरो कैसे होगा, ऐसे। मतलब ये वाला ऑप्शन गलत। ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा, ऑप्शन कौन सा सही होगा,
ऑप्शन नंबर 3। क्या चीजें आपको समझ में आई? क्या फिगर सीरीज कठिन लगेगा आपको? बिल्कुल नहीं। आपको बहुत दिमाग खोल के फिगर को ध्यान से देखना है और वो चीज पकड़ना है जो चीज चेंज हो रही है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। इतना सा कॉन्सेप्ट आप पूरे 50 सवाल में मेरे साथ लगाने वाले हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आप ध्यान से देखेंगे क्या चीज बदल रही है। ठीक है, तो मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, मुझे पता है कि आप 10 सेकंड में इसका आंसर दे दोगे। ठीक है, 30 सेकंड फटाक से इसका आंसर दीजिए भाई। चीजें बहुत अच्छे से विजिबल होंगी आपको, क्योंकि हम ब्लैक स्क्रीन का भी यूज कर रहे हैं ताकि आपको चीजें प्रॉपर तरीके से दिखाई दें। ठीक है, चलो तो जल्दी जल्दी इसका आंसर देना सारे बच्चे शुरू करेंगे और सभी बच्चे नॉन वर्बल को मेरे साथ लेके चलेंगे, ताकि नॉन वर्बल का बैकलॉग किसी बच्चे का नहीं होना चाहिए। जो बच्चे पुराने वाले हैं, जो बीच में जुड़े हैं, जो मुझसे बार बार कहते थे भैया बैकलॉग बैकलॉग बैकलॉग, उनका बैकलॉग नहीं होना चाहिए नॉन वर्बल में। ठीक, चलो अब मैंने आपसे कहा कि पहले तो पता करो कि क्या चीज बदल रही है। यहाँ बदल दिख रही है हमें कि ये वाला एरो पहले ऐसे था, फिर ये क्या किया, 45 डिग्री रोटेट किया गया है। कितना, 45 डिग्री ऐसे हो गया, फिर ये 45 डिग्री ऐसे हो गया। इट मीन्स अब क्या होगा, अब कहोगे भैया ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर? पहले में तो इधर है, ये गलत। दूसरे में तो ये ऊपर है, ये गलत। तीसरे में तो ये इधर है, ये गलत। चौथा सही है, बिल्कुल सही है बेटा। तो जितने बच्चे ऑप्शन नंबर 4 दे रहे थे उनका बिल्कुल सही है। ध्यान क्या देना था, क्या रोटेट हो रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको ध्यान से लगाइए भाई। 30 सेकेंड आपको हर क्वेश्चन के लिए मिलेंगे। आपको कहीं ऐसा फील नहीं होगा कि भैया अकेले कर रहे हैं, हमें सॉल्व करने का टाइम नहीं दे रहे हैं। हर क्वेश्चन में आपको 30 सेकेंड मिलेगा। आपको यह देखना है कि कौन सी चीज कैसे रोटेट हो रही है, ये पकड़ना है पहले। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखता हूं किस बच्चे का सबसे पहले सही आता है आंसर। चैट बॉक्स में मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी जल्दी सारे बच्चे जवाब देंगे भाई। ठीक है, और मेरे साथ साथ फिगर एनालॉजी सीखना, फिगर सीरीज सीखना, ये सारे चीज सीखना, तुम्हें सब कुछ अच्छे से आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि ये भी बदल रहा है। ये देखो ट्रायंगल यहाँ था, यहाँ आ गया, ये ट्रायंगल फिर यहाँ आ गया। इसी तरह ये जो माइनस वाला साइन है यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, फिर ये नीचे आ गया। मतलब हम देख रहे हैं ये भी बदल रहा है, ये चारों चीज बदल रही है। एरो की बात करूं तो पहले तो ऊपर था, फिर ये नीचे हो गया, फिर ये नीचे था, इट मीन सब ऊपर हो जाएगा। ये इधर था, फिर इधर था, फिर ये इधर हो जाएगा। ठीक, चलो अच्छा। अब हम क्या ध्यान देंगे कि सबसे पहले ये एरो ऊपर था, फिर ये नीचे हुआ है, फिर ये नीचे ही रह गया है। अब मतलब क्या होगा, अब मतलब एरो हो जाएगा ऊपर। कुछ ऐसा हो सकता है पॉसिबल? नहीं होगा तो फिर से बनाएंगे। ये एरो इधर है, ये एरो इधर है, इट मीन्स 2 बार सेम है। इट मीन्स अगर 2 बार सेम है तो ये भी ऐसे सेम ही होगा। क्लियर है क्या? फिगर में क्लियर है क्या? ये एक बार ऊपर जाएगा और ये ऐसे जाएगा। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा वाला है। ये तो गया भाई, ये तो गया भाई। बचा कौन कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। ये है तरीका ऑप्शन को एलिमिनेट करने का। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो ट्रायंगल को पकड़ो। ट्रायंगल उठ के कहाँ आ गया? ट्रायंगल उठ के यहाँ आ गया। फिर ट्रायंगल उठ के कहाँ चला जा रहा है? ट्रायंगल उठ के यहाँ चला जा रहा है, इस पोजीशन पे आ गया। अब मतलब ट्रायंगल क्या कर रहा है? हर बार अपना पोजीशन एक चेंज कर रहा है यहाँ। इट मीन्स इस बार ट्रायंगल कहाँ होगा? यहाँ होगा। ये तो सही है भाई, इट मीन्स दोनों में ट्रायंगल यहाँ है। ये क्लियर? अब हमें इसको नहीं देखना है बेटा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इन 2 फिगर को देखना है। अच्छा, फिर ये माइनस उठ के कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। फिर ये माइनस उठ के कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। फिर ये माइनस उठ के कहाँ जाएगा? यहाँ जाना चाहिए, मतलब माइनस यहाँ होना चाहिए। तो ये माइनस यहाँ है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा बेटा? कहोगे ऑप्शन नंबर भैया होगा करेक्ट 4। क्लियर है क्या? डन है क्या? समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 लगा दो भाई। अब तो तुम्हें पकड़ने आ गया होगा। ध्यान क्या देना है, क्या मूव कर रहा है। चलो भाई 15 सेकेंड, 15 सेकेंड से ज्यादा नहीं लेंगे भाई हम लोग अब किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि इतना ज्यादा आप टाइम लेंगे तो फिर मैं कहूंगा कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, और मैं चाहता हूं कि आप मेहनत
करो। चलो लगाओ बच्चों, मजा आ रहा है क्लास में, कोई दिक्कत? नॉन वर्बल इतना बढ़िया करा दूंगा कि आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो तो भैया यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये है आईसी सीआई, आईसी सीआई आईसी। इट मीन सब क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, कहोगे भैया सीआई होगा। जो पैटर्न पीछे वाली लाइन फॉलो करेगी वही पैटर्न आगे वाला फॉलो करेगा। इट मीन्स आईसी तो गए भाई, आईसी तो गए भाई, मतलब ऑप्शन नंबर 1 गया, ऑप्शन नंबर 4 गया, बचा क्या 2 3 5। अब इसको चेक करते हैं, एक बार ब्रैकेट ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, तो फिर कैसे होगा, कहोगे भैया ऐसे होगा। इट मीन्स ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया, बचा क्या ऑप्शन नंबर 2। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है आपको। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बेटा, ऑप्शन नंबर 2। डन है, क्लियर है। कॉन्सेप्ट सीखो, रटो मत कि भैया फिगर आएगा तो ऐसे से ना, आपको ध्यान देना है क्या चीज वेरी कर रही है, क्या चीज चेंज कर रही है। ठीक है, एरो भी देखना चाहोगे तो एरो भी देख लो, देखो एक ऊपर फिर नीचे फिर नीचे, मतलब दो दो को सेम कर रहा है। इट मीन्स ये ऊपर है तो ये भी ऊपर ही होगा। इट मीन्स देखो ये ऊपर है, ऑप्शन नंबर 2 इज बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां है आपके सामने स्क्रीन पर। अब इसको जल्दी से लगा दीजिए, इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं भाई 20 सेकेंड। जितने बच्चे सही दे रहे हैं, जितने बच्चे साथ में कर रहे हैं वो बहुत अच्छा करेंगे, और जो बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है बिल्कुल चिंता मत करिए। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि आप कमजोर हैं, आपसे नहीं लग पा रहा है, आप भी सीखेंगे। कल परसों में जब ये चैप्टर फिनिश होने वाला होगा तो आप भी मास्टर हो चुके होंगे, आपसे भी सवाल लग रहे होंगे। कुछ बच्चे वो हैं जो पहले से ही प्रैक्टिस करते हैं इन सवालों की, और वो भी बच्चे हैं जो पहली बार देख रहे हैं। तो मेरा तो यही थीम होता है ना, सबको साथ लेके चलना, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, चलो मोदी जी का नारा है। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को लगाते हैं। अब पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, एक ऐसे है, फिर ये नीचे हो गया, फिर उसके बाद ये नीचे है, फिर ऐसे है, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर हो गया। अच्छा ठीक है, अब ये तो ठीक है। अब मतलब क्या होने वाला है, अब यहाँ पे एक नीचे भी आने वाला है, लेकिन ध्यान देना हमेशा अपोजिट आ रहा है, जैसे ऐसे आ रहा है तो ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे आएगा, कहोगे भैया कुछ ऐसे आएगा। अच्छा ये वाली फिगर खोजते हैं, इस तरह का फिगर कहाँ बन रहा है, पहले सबसे पहले इसको खोजते हैं। एक तो इसमें बन रहा है, ये देखो ये सेम कर दिया, ये सेम सी है तो ये गलत। एक तो इसमें भी बन रहा है, ये भी ठीक है, ये भी गलत, ये दोनों ब्रैकेट है, ये भी गलत, ये भी दोनों गलत। अब बचा कौन सा, ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब हमें कौन कौन सा ऑप्शन चेक करना है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3। फिगर एनालॉजी में ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख लीजिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो जाओगे। ठीक है बेटा, चलो अब देखो ये क्या हो रहा है, ये जो सीधी वाली लाइन है ना, ये हर बार एक आगे हो रही है, यहां दूसरे पोजीशन पे, यहां तीसरे पे, यहां चौथे पे, यहां 5वें पे। क्या इसके बाद कोई नंबर है, क्या इसके बाद कोई नंबर है, नहीं। इट मीन्स ये पहले पोजीशन पे फिर आएगी। इट मीन्स इस वाले में क्या हो रहा है, यहीं पर दिया है, ये सेम कर दिया है, इसलिए ये भी गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा सही है दोस्त, ये वाला ऑप्शन नंबर 1। तो जितने बच्चे ऑप्शन नंबर 1 जवाब दे रहे थे उनका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 30 सेकेंड इस क्वेश्चन के लिए। यह क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा है, इसका जवाब देखता हूं कौन बच्चा दे पाता है। बढ़िया सवाल है ये। ठीक है बच्चों, देखता हूं इसका जवाब कौन दे पाता है, ध्यान से लगाइएगा। देखिए कौन कौन सी चीज कहां कहां वेरी कर रही है। आई होप एवरीथिंग इज विजिबल वेरी क्लियरली। ठीक है, सब कुछ प्रॉपर विजिबल है, इसीलिए तो ब्लैक स्क्रीन यूज कर रहा हूं ताकि आपको चीजें विजिबल अच्छे से हो। चलिए तो भैया हम क्या यहां पैटर्न देखें, चलो किसी एक को पकड़ते हैं। चलो मान लो हमने गोले को पकड़ा, गोला चल गया दूसरे पे, फिर गोला आ गया लास्ट पे, फिर गोला आ गया यहां। अच्छा मतलब ये हो रहा है, गोला एक बार यहां वेरी कर रहा है, फिर गोला एक बार यहां वेरी कर रहा है, फिर मतलब गोला कहां कहां वेरी करेगा, यहां।
इट मीन्स सेकेंड फिगर में गोला आने वाला है यहाँ। क्लियर है क्या? ये चीज समझ में आई क्या? देखो गोला एक बार यहां से यहां पहुंचा, ठीक है, फिर गोला नीचे आ गया, फिर गोला ऊपर चला गया। इट मीन्स फिर गोला जब ऊपर गया है तो ये कहां खिसक के आएगा? अपने पोजीशन पे यहां। ठीक है, डन। चलो अब ट्रायंगल को पकड़ लो। ट्रायंगल एक सेकेंड आराम से सीखेंगे, अरे एक क्लास ज्यादा लगेगी, अपने पास वक्त बहुत है बेटा। ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ऊपर गया, फिर कहां गया? ये ट्रायंगल बीच में आ गया, फिर ये ट्रायंगल नीचे आ गया, फिर ये ट्रायंगल बीच में गया। इट मीन्स ट्रायंगल कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। क्लियर? ट्रायंगल भी अपने इस पोजीशन को वेरी करा रहा है, ट्रायंगल भी अपने इस पोजीशन को वेरी करा रहा है। इट मीन्स आप फिगर खोजिए जहां पे ट्रायंगल ऊपर हो और गोला नीचे हो। देखो एक तो ये है, क्या यहां है? नहीं, तो ये गलत। क्या यहां है? गलत। क्या यहां है? गलत। क्या यहां है? गलत। क्लियर है क्या? आंसर आपने कितना जल्दी खोजा? आराम से। तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है क्या कहां वेरी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? चलिए ठीक है, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 लगा लीजिए सारे बच्चे। 25 सेकेंड इस क्वेश्चन के लिए मिलेंगे, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करिए भाई। जितना जल्दी अटेम्प्ट करेंगे उतना जल्दी आपसे सवाल भी लग जाएगा। मैं इधर हो जाता हूं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए करते रहिए, मजा आएगा। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होता है नॉन वर्बल, बट आपको बहुत अपना दिमाग भी नहीं खपाना है कि आपका माइंड डिस्टर्ब हो गया, यार मेरे से मिल ही नहीं रहा है, मेरे से फिगर नहीं समझ में आ रहा है। होता क्या है, हम लगातार 50 फिगर, अब देखो एक ही तरह के कई फिगर आपको एक किताब में, हालांकि बोर्ड पे बड़ा दिख रहा है, एक फिगर दिख रहा है, किताबों में छोटी छोटी दिए रहते हैं, एक ही जगह कई फिगर, मेरा खुद दिमाग चकरा जाता था। ठीक है, चलो ये देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एल है, फिर एक एल ऊपर जुड़ गया, फिर एक एल ऊपर जुटा और आधा और जुड़ गया, फिर क्या किया, ये आधा मतलब अब एक एल और जुड़ा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एल और आधा और जुड़ा है। मतलब क्या हो रहा है बेटा, देखो यहां से यहां जब हम बढ़ रहे हैं तो एक एल जुड़ रहा है। ठीक है, जब यहां से यहां बढ़ रहे हैं तो हमारे पास 1.5 एल जुड़ रहा है। मतलब समझिएगा मेरी बात को, यहाँ पे एक एल ऐड हो रहा है, यहाँ पे 1.5 एल ऐड हो रहा है, फिर यहाँ पे कितना हो रहा है बेटा, कहोगे सिर्फ एक एल ऐड हो रहा है, फिर यहाँ पे कितना हो रहा है बेटा, कहोगे भैया 1.5 एल ऐड हो रहा है। ठीक है, मतलब एक बार एक एल ऐड हो रहा है, फिर एक बार 1.5, फिर एक बार एक, फिर एक बार 1.5। इट मीन्स अब क्या होगा, कहोगे सिर्फ एक एल ऐड होगा। मतलब अब एक एल कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। खोज लो भाई, पहले में आधा जुड़ रहा है, दूसरे में एल, तो हमें तो ये सही लग रहा है, तीसरे में 1.5 गलत, चौथे में ये तो ऊपर चला गया, एक एल जुड़ रहा है बट ऊपर चला गया। हम क्या देख रहे हैं, हमेशा पोजीशन नीचे से शुरू हो रही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? हाँ बहुत बढ़िया। देखो तो ये वाला ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 2 इज परफेक्टली करेक्ट। ठीक है, सबको क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 8 फटाक से लगाएंगे सारे बच्चे, मजे से लगाएंगे। ठीक है, ध्यान से, हमेशा दिमाग में काउंटिंग भी रखेंगे, कहां पे क्या चीज वेरी कर रही है, कहां पे कौन सा चीज कितना ऐड हो रहा है। ठीक, इस सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। चलिए लगाइए बच्चों, सारे बच्चे, कोई भी क्लास छोड़ के भागेगा नहीं, क्लास में रहिए, मेरे साथ अटेम्प्ट करिए, बाकी बच्चों से आगे बढ़ने की कोशिश करिए, सही जवाब दीजिए, एक दूसरे से डाउट पूछिए, तभी तो आप क्लास की फीलिंग ले पाओगे, तभी तो आप पढ़ना सीख पाओगे। ठीक है, चलो सवाल लगा रहे हो भाई, 20 सेकेंड। चलो तो भैया हम क्या देख रहे हैं, पहले फिगर में आधा पार्ट रंगा हुआ है, दूसरे फिगर में भी आधा पार्ट रंगा हुआ है। ठीक है, चलो इसका ले लेते हैं, आधा पार्ट रंगा हुआ है, फिर उसके जस्ट बगल वाला आधा पार्ट रंगा हुआ है। फिर क्या कर रहा है, अपने दोनों जगह छोड़ के दोनों मिल जा रहे हैं बगल में आके यहाँ। ठीक है, मतलब यहाँ पे मिल गए। अब एक आधा आधा जुड़ के कितने हो गए हैं, एक हो गए हैं। अच्छा, मतलब इस पोजीशन पे भी आधा आदमी था, इस पोजीशन पे भी आधा आदमी था। अब यहाँ पे कितने आदमी है, कहोगे भैया एक आदमी है, आधा प्लस आधा एक आदमी। अब क्या कर रहा है, जैसे ये यहाँ पोजीशन छोड़ के बगल में गया था, ऐसे ही ऊपर वाला पोजीशन छोड़ के बगल में के यहाँ आ जा रहा है।
मतलब अब यहाँ पे भी कितने बंदे हैं, कहोगे भैया एक बंदा है, आधा ये पार्ट आधा ये पार्ट, ठीक है। क्लियर, इतनी चीजें विजिबल है कि नहीं सारे बच्चों को, क्लियर है। चलो इसके आगे देखो, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, इसमें अब हो जा रहा है 1.5 पार्ट। क्लियर है क्या, एक तो पार्ट ये, एक तो पार्ट ये, और एक तो पार्ट ये, 1.5 पार्ट। हम क्या देख रहे हैं, ये जो पीछे वाला पोजीशन है ये अपना पोजीशन छोड़ रहा है, जैसे यहां पे पोजीशन था ये अपना पोजीशन छोड़ रहा है, ऐसे ही ये वाला जो पोजीशन होगा ये अपना पोजीशन लीव करेगा, छोड़ेगा, और ये आगे कहीं जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ 1.5 है तो यहाँ भी 1.5 होना चाहिए। इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं बेटा, कहोगे भैया इसमें तो 4 हैं, एक ये एक ये एक ये, तो ये तो गलत है, मतलब 2 पार्ट है। इसमें ये है और ये, इसमें भी 1.5 पार्ट है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। इसमें भी 1.5 पार्ट है, ये भी थोड़ा ठीक लग रहा है। ये तो काफी गलत फिगर बना दिया गया है। इसमें भी 1.5 पार्ट है, ये भी थोड़ा सही लग रहा है, बट ये फिगर तो सेम है, मतलब ये भी नहीं होगा। बचा कौन कौन सा ऑप्शन, कहोगे भैया एक तो ये एक तो ये। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि भैया ये वाले ऑप्शन और ये वाले ऑप्शन में हम डिसाइड कैसे करेंगे। अभी ध्यान से सुनो, जैसे पहले फिगर में अपना पहला पोजीशन छोड़ दिया और यहाँ पे आ गया, ऐसे ही यहाँ पे ये अपना पीछे वाला पोजीशन छोड़ दिया और आगे बढ़ गया, इसके आगे बढ़ गया। ऐसे ही ये वाला अपना एक पोजीशन आधे का छोड़ेगा और कहाँ चला जाएगा, यहाँ। क्लियर है क्या, मतलब फिगर कैसा होगा बेटा, फिगर आपका कुछ इस प्रकार से होगा। ये वाला फिगर, ये वाली जो पोजीशन है यहाँ आ गई है। क्लियर, इस फिगर में क्या गलती है, ये पूरा एक पार्ट को उठा के यहाँ ला दिया है, ये थोड़ी सी गलती है, तो इसलिए ये वाला पार्ट गलत। क्या सबको समझ में आया, क्या सबको समझ में आया, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन। इसके लिए आपको मिलेंगे 35, 305 लिख दिया भाई, इसके लिए आपको मिलेंगे 35 सेकेंड, और इसमें मिलेंगे, इसमें मुझे चाहिए जवाब। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से लगाना इस सवाल को, ये सवाल काफी अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, हाथ तो एकदम बढ़िया से साफ करके बढ़िया से लगाओ सवाल। कहाँ गया मेरा पेन, चलो। तो भैया सवाल में क्या दिया गया है, पहले तो 2 है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अच्छा, हो क्या रहा है, ये वाला अपना पोजीशन छोड़ के कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। फिर ये वाला अपना पोजीशन छोड़ के कहाँ जा रहा है भाई, कह रहा है कि हम अपना तुरंत यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, फिर ये वाला अपना पोजीशन छोड़ के कहाँ जा रहा है, कह रहा है भैया हम एकदम किनारे पर रहेंगे, हम एकदम बीच में नहीं, आगे नहीं रहेंगे। फिर क्या हो रहा है, कह रहा है भैया हम गोला है, हम अपना छोड़ के अपना आगे जाएंगे। अच्छा, कुछ ऐसा चीज हो रहा है। इट मीन्स क्या होने वाला है, नेक्स्ट फिगर में ये वाला अपना पोजीशन छोड़ेगा। ट्रायंगल, देखो मेरी बात सुनना, ये जो पहला पोजीशन है ये अपनी पहले पोजीशन को छोड़ के जो ये लास्ट वाला एलिमेंट है उसके बाद चला जा रहा है। जैसे ये ट्रायंगल है पहले पे है, ठीक है, अपना ट्रायंगल अपनी जगह से हटा, आ गया सर्किल के बगल में, देखो यहाँ आ गया ना, सर्किल के बगल में आया और उसके बगल में एक नया एलिमेंट भी आ गया। ठीक, इसी तरह ये जो गोला था, एक सेकंड बेटा कॉल आ रही है, ये जो गोला था, ठीक है, ये गोला अपना पोजीशन छोड़ के कहां पहुंच जा रहा है भाई, यहां इक्वल टू के बराबर बगल में, क्योंकि इक्वल टू के बगल में जगह खाली था। इसी तरह अब यहां ध्यान दो कि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल अपना पोजीशन छोड़ेगा और जाएगा कहां, कहोगे भैया यहां जाएगा, और यहां पे कोई एक नया एलिमेंट आएगा। क्लियर, नया एलिमेंट फिगर को देख के पता करेंगे तो हैशटैग आएगा। मतलब फिगर कैसा दिखाई देगा, आप इस चीज को समझिए, फिगर में आपको ट्रायंगल यहां नहीं मिलेगा, ट्रायंगल यहां मिलेगा, हैशटैग यहां मिलेगा। शुरुआत कहां से होगी, एरो, स्क्वायर, इक्वल टू, सर्कल, स्टार, ट्रायंगल एंड हैशटैग। खोजिए भाई, शुरुआत कहां से होगी,
एरो, स्क्वायर, इक्वल टू, सर्कल, स्टार, ट्रायंगल एंड हैशटैग। मिल गया आंसर? मिल गया आंसर बच्चों, ऑप्शन नंबर 4। बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आया। उम्मीद करता हूं ये तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से आपको सोचना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एनटीएससी एग्जाम में भी दिखाई देंगे, क्योंकि ये चीजें सोचने वाली है। इस तरह के क्वेश्चन आपको स्टेज 2 में भी दिखाई देते हैं। स्टेज 2 में पिछले साल के पेपर को उठा के देखेंगे, शायद इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। चलिए, सबको समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन नंबर 10 लगा दीजिएगा, और इसको लगाने में आपको मात्र 15 सेकेंड लगेंगे, इससे ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। लगाइए फटाक से। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या यहां पे देखेंगे, अपने मन में यही चीज आएगा कि अपन प्लस माइनस से बहुत ज्यादा यूजुअल है, तो ध्यान दीजिए, प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस। अब क्या होने वाला है, ध्यान देखो कैसे आ रहा है, देखो प्लस माइनस, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, माइनस प्लस। उसके बाद क्या आ रहा है, फिर से माइनस और प्लस। मतलब देखो, ये है प्लस माइनस, ये है माइनस प्लस, फिर उसके बाद माइनस प्लस आया, और उसके बगल में क्या है, प्लस माइनस। मतलब देखो, दो दो का पेयर उठा के समझोगे तब समझ में आएगा कि ये माइनस माइनस प्लस प्लस, प्लस प्लस माइनस माइनस। अब लास्ट वाले को उठाओ, ये जो पांचवा है ये क्या है, ये है भैया माइनस और प्लस। इट मीन्स पेयर में देख रहे हो तो बीच वाले एकदम सेम है, पेयर में देख रहे हो तो बीच वाले सेम है। तो आपको क्या करना है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। क्लियर है? तो हमारे फिगर में क्या आएगा बेटा, प्लस और माइनस। ये आएगा क्या, नहीं। ये आएगा क्या, नहीं। ये आएगा क्या, नहीं। प्लस माइनस आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। यहां माइनस प्लस है तो ये नहीं आएगा। बाकी आपको इसके अलावा कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा बेटा, 4th। बढ़िया, समझ में आया, आसान था, बहुत बढ़िया। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 फटाक से लगा दीजिए। ये सवाल भी बहुत आसान है। अब तो आप सबसे कठिन कठिन सवाल लगा चुके हो, तो इन सवालों में तो बिल्कुल देरी नहीं करोगे, मुझे पता है। ये सवाल आप लगाने वाले हो 25 सेकंड में, ठीक है। जल्दी से लगाइए भाई। आपको क्या ध्यान देना है क्वेश्चन में, कौन सी चीज वेरी कर रही है और कौन सी चीज वेरी कर सकती है, ठीक है। तो जैसे ही फिगर में आप देखेंगे तो आपका ध्यान कहां जाना चाहिए, पहले तो एरो पे जाना चाहिए। एरो में क्या हो रहा है, एरो एक बार 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है बेटा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, फिर 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री। अरे भैया, फिर 45 डिग्री होगा, मतलब एरो तो नीचे की ओर ही होगा, एरो नीचे की ओर होगा। इसमें गलत है एरो, इसमें गलत है एरो, इसमें गलत है एरो। ऑप्शन 3 तो एलिमिनेट हमने कर दिया, ये तीनों ऑप्शन गलत कर दिया हमने। अब बचा 2 ऑप्शन। अब भैया दोनों सेम मिल गए तो हमारा काम क्या होगा, एक और तरीका है, इसको चेक करो। एक तो ये ऐसे है, फिर 45 डिग्री राइट में है, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन, फिर से 45 डिग्री, फिर से 45 डिग्री, और फिर से 45 डिग्री। तो उसके बाद क्या करोगे, फिर से 45 डिग्री, और कैसे होना चाहिए, कुछ ऐसे। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, कहोगे भैया पहला। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया भाई, आप तो एंटी क्लॉकवाइज चले गए। हमने क्या करना था यहां, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है बच्चों, 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लियर है? चलो, और क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से लगाइए भाई, 30 सेकेंड इस सवाल के लिए भी दिया जाएगा आपको, फटाक से लगाइए, आई होप क्लियर रहेगा आपको। बढ़िया से, ध्यान से एकदम, कौन कौन सा चीज कहां रोटेट कर रहा है। देखो, अब इसमें 4 एलिमेंट हैं, अब चारों एलिमेंट को आपको वेरी करा के देखना है। एक एक को उठाइए और चेक करिए कि वो अपनी पोजीशन को कैसे बदल रहे हैं। चलिए,
तो आई होप सारे बच्चे लगा रहे होंगे और आंसर भी दे रहे होंगे। तो पहला तो है गोला। गोला अपना पोजीशन चेंज करके कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। फिर उसके बाद क्या देख रहे हैं, वो यहाँ से यहाँ आ गया। फिर उसके बाद क्या देख रहे हैं, वो यहाँ से यहाँ आ गया। फिर उसके बाद क्या देख रहे हैं, फिर से ये ऊपर चला गया। तो फिर क्या होगा, फिर गोला अपना पोजीशन चेंज करके लास्ट इसके बगल में चला जाएगा। मतलब गोला हमारे फिगर में कैसा दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। इट मीन्स ये गलत, ये गलत। बचा क्या, हमने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए बेटा। अब ध्यान दो, कोई और फिगर उठा लो, ट्रायंगल उठा लो। ट्रायंगल अपना पोजीशन चेंज कर रहा है ऐसे ही क्लॉकवाइज एक जगह पे। तो फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, कहोगे भैया यहाँ आएगा। अब ट्रायंगल हमें कहाँ चाहिए, कहोगे भैया ट्रायंगल यहाँ चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन गया, दो एक और ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बचा क्या, अब बचा क्रॉस को उठा लो। क्रॉस यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर बगल में गया, फिर यहाँ आ गया। मतलब अब कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, कोई डिफिकल्टी हो रही है क्या इसको लगाने में, कोई डिफिकल्टी हो रही है, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अब आप एलिमिनेट करके क्वेश्चन को लगाना सीखे हो। आप देख के कैसे अटेंड करना हो ये सीख रहे हो। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 लगाइए फटाक से सारे बच्चे, और उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में भी आ रही होंगी, कहीं पे कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। जल्दी से देखिए, एक पार्ट व्हाइट है और एक पार्ट ब्लैक है। ध्यान देंगे कि क्या चीज कैसे रोटेट हो रही है। अब देखो, फिगर पहले तो ऐसे था, ये बर्फी मान लो मिठाई रखी हुई है। अब ये बर्फी को हमने घुमा के ऐसे रख दिया। अब ये बर्फी कितना डिग्री रोटेट की है, ध्यान देना, ये सिर्फ 45 डिग्री रोटेट की है। ठीक है बच्चों, कितना रोटेट किया है, 45 डिग्री। 45 डिग्री रोटेट की है कि 90 डिग्री रोटेट की है, 45 डिग्री रोटेट की है। ठीक है, तो फिर ये कहाँ पे 45, फिर ये 45, तो अब कहाँ आएगी, कहोगे भैया ये नीचे आ जाएगी, कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्लियर है क्या, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया से क्लियर है, समझ में आया। चल डन, सवाल आसान था। व्हाइट ऊपर था, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर व्हाइट, फिर व्हाइट, फिर व्हाइट नीचे आ जाएगा। ये गलत, ये गलत, ये गलत। डन, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 14। मुश्किल से 10 सेकंड लगना चाहिए इस सवाल के लिए, इससे ज्यादा तो मैं मान ही नहीं सकता हूं। 5 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं लग सकता है भाई। कुछ क्वेश्चन में है क्या, कुछ क्वेश्चन में है क्या, अरे भैया ये एरो था, एरो को ऐसे फैला दिया, जब ये एरो है तो इस एरो को फैला दो, ऑप्शन नंबर 2। अरे भाई इससे सवाल आसान मिलेगा क्या, इससे आसान सवाल मिलेगा क्या, नहीं। ठीक है, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 15, 10 सेकेंड। अब तुम लोग 10 सेकंड में उड़ा सकते हो क्वेश्चन, इतने आसान आसान सवाल हैं। हमने कहा ना, मैं आपको सवाल करने का तरीका बता दूंगा। ठीक है, चल देखो भाई, हो क्या रहा है यहाँ, पहले तो ऐसे है, फिर ये अपना पोजीशन, ये जो ये वाले पार्ट को ध्यान दो, ये अपना पोजीशन चेंज करके यहाँ आ गया, फिर ये अपना पोजीशन चेंज करके कहाँ जा रहा है, नीचे आ जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है। एक ही फिगर में ध्यान दो, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर कहाँ जाएगा, कहोगे फिर अपने पोजीशन पे आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा ये बता दो, कहोगे ऑप्शन करेक्ट होगा 4th। क्लियर है क्या, ये गलत, ये गलत, ये गलत। डन है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस लग रहे हैं कि नहीं ये बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 16, बहुत आसान क्वेश्चन। अब व्यू देखो, इसमें 20 सेकेंड आपको एक 3D सिलेंडर दिया गया है, इसका व्यू सबसे पहले तो आपको ऊपर का व्यू दिखा रहा है, फिर ये क्या कर रहा है, नीचे से व्यू दिखा रहा है। ध्यान देखना, इमेजिन करना, नीचे से व्यू दिखा रहा है, एक बार राइट हैंड साइड से व्यू दिखा रहा है। अगर राइट से दिखा दिया, ऊपर से दिखाया, फिर नीचे से दिखाया, राइट से दिखाया तो फिर लेफ्ट से दिखाएगा। यहाँ पे कहां से दिख रहा है आपको, लेफ्ट से, ये ऑप्शन सही है। ये राइट से दिख रहा है, गलत है। ये बॉटम से दिख रहा है, गलत है। ये दोनों से दिखा रहा है, गलत है। क्लियर है क्या, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, सीरीज के क्वेश्चन लगाने कैसे हैं ये समझ में आ रहा है, बस इतनी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 उड़ा दो, उड़ा दो, 10 सेकंड में उड़ा दो इसको तुरंत। ध्यान दो, ये देखो
एक जगह निकला हुआ है, फिर ये दूसरे पोजीशन पे निकल गया, फिर ये तीसरे पोजीशन पे भी निकल गया, फिर ये चौथे पोजीशन पे भी निकल गया, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, पांचवें पे भी निकल जाएगा। कहाँ निकलेगा, कहोगे भैया यहाँ निकलेगा, तो खोजो कहाँ निकला हुआ है। ये है क्या, ये है क्या, नहीं ये है क्या, नहीं ये तो पता नहीं क्या बना दिया, ये सही लग रहा है। चौथे में क्या गलती है, ये छठवें पे भी निकाल दिया, यही नहीं चाहिए था, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये। क्लियर है। अब लग रहे हैं 5-5 सेकंड में क्वेश्चन लग रहे हैं, लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत आसान है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, क्या चीज वेरी कर सकता है। इस फिगर में दो ही चीज वेरी करने वाले दिख रहे हैं, एक तो गोला एक तो क्रॉस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कौन कौन सा चीज कैसे वेरी कर रहा है। 30 सेकंड फटाफट लगाइए बच्चों, आंसर देना शुरू करिए सारे बच्चे। क्लियर है क्या, चलो तो भैया ये गोला है, ये गोला अपना जो पोजीशन चेंज करके यहां पहुंच गया, फिर यहां पहुंच गया, फिर ये ऊपर पहुंच जाएगा भाई। जैसे ही ऊपर पहुंच जाएगा इट मीन्स क्या कर रहा है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां से यहां आएगा। इट मीन्स गोला हमें कहां चाहिए, गोला हमें चाहिए यहां पर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। इससे ज्यादा खोजने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है क्या, इससे ज्यादा खोजने की कोई जरूरत है क्या, कोई जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 19, इसका जवाब दे दो मुझे। आसान है बट कंफ्यूजन होगा तुम्हें, मुझे पता है। आसान है, ठीक है, लगाओ। ध्यान देना, फिगर में तुमको कुछ सोचने को भी बता रहा है। ये फिगर क्या बता रहा है समझाऊं, लगा लिए, आ गया। 3-4 में कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज मत हो। देखो ये था मिठाई का, मिठाई थी हमारी, इस मिठाई को हमने खींचा तो कुछ ऐसे बन गया, फिर इसको हमने और खींचा तो कुछ ऐसे बन गया, फिर हमने इसको और खींचा तो कुछ ऐसे बन गया। अब हम इसको और खींचेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ना कि ऐसा। ऐसा कब बनेगा, जब हम इसको दबाएंगे, श्रिंक मतलब क्या कहते हैं, ऐसे घुसा देंगे, ठीक है, तब ये सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा ना। हाँ, जब हम इसको फैलाएंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, सन की तरह। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है। इन दोनों की तो बात ही नहीं आने वाली है, कंफ्यूजन बस इसमें और इसमें था। बट ये क्यों होगा, क्योंकि हमें फिगर को फैलाना है, घुसाना नहीं है, ठीक है, ये गलत। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी से लगा दीजिए सारे बच्चे, आसान सवाल है। देखिए इसमें वेरी कहां पे कर रहा है, ध्यान बस इतना ही देना है कि आपको क्या चीजें वेरी कर रही हैं उसमें, उसको पकड़ लिए, वो चुंडी पकड़ लिए जो चीजें घूम रही हैं, बस काम हो गया। देखो इस फिगर में ये चीज वेरी कर रहा है, क्योंकि बाकी चीज तो हर जगह सेम दिख रहा है हमें, ठीक है, बाकी चीज तो सेम दिख रहा है ना बेटा, दिख रहा है। क्लियर, चलो तो फिगर में घूम क्या रहा है, फिगर में घूम रहा है आपका सिर्फ ये वाला। पहले तो ये ऐसे था, फिर ये सीधा हो गया, फिर ये 45 डिग्री झुक गया, फिर 45 डिग्री झुका तो फिर 45 डिग्री ही झुकाना, ठीक है। तो जब 45 डिग्री झुकाओगे तो कुछ ऐसा झुकेगा। कहां पे झुक रहा है भाई, ये है, ये है हमारी खटिया, ठीक है। क्लियर है, ये तो चुंडी बना दिया है ऐसे, ये गलत, ये तो ऐसे चला गया, ये गलत, ये साहब वैसे ही रह गए ऐसे के ऐसे, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी से इस क्वेश्चन को लगा दीजिए सारे बच्चे भाई, आराम से लगाइए, बहुत बढ़िया है। 20 सेकेंड, क्लियर है। चलो हो क्या रहा है इस फिगर में, ये देखो एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, दोबारा ट्रायंगल आपको किस फिगर में मिल रहा है, पहले के बाद तीसरे में। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, दोबारा स्क्वायर कब मिल रहा है, इसका मतलब इसमें मिल रहा है। इट मीन्स एक चीज तो आपको दिख रही है कि ऑड प्लेसेस पे ट्रायंगल वाले आ रहे हैं, इवन प्लेसेस पे स्क्वायर वाले आ रहे हैं। आपको क्या चाहिए, अब ऑड प्लेस चाहिए, तो आपके फिगर में क्या आएगा, ट्रायंगल आएगा, मतलब ये नहीं आएगा, मतलब ये नहीं आएगा। क्लियर है ये बात, ये दोनों तो नहीं आएंगे, आएगा क्या, आएगा सिर्फ या तो 1 या तो 2। अब देखो ऊपर वाले में ट्रायंगल ऊपर था, तीसरे वाले में नीचे है,
अब चौथे वाले जो यहाँ पे पोजीशन आएगा वहां पे कैसे रहेगा ट्रायंगल, वहां पे ट्रायंगल ऊपर आएगा। क्यों आएगा, यहाँ पे ऊपर था, यहाँ नीचे, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। क्लियर है क्या, ये चीज क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 2 क्यों नहीं करेक्ट है, समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे ऊपर था, यहाँ नीचे था, फिर ऑटोमेटिकली ऊपर ही जाएगा। क्लियर, आपको पैटर्न देखना है कि पीछे कैसे फॉलो हो रहा था। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 25, जल्दी जल्दी लगाइए। अब टाइम मत खपाइए, ठीक है, जल्दी जल्दी लगाइए। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें वेरी कर रही हैं। देखो देखो भाई, देखो, देखोगे नहीं, दिमाग नहीं लगाओगे तो नहीं लगा पाओगे। 5-5 सेकेंड, 10-10 सेकेंड में जवाब आने चाहिए। ये सारी चीजें नॉन वर्बल आपका टाइम बचाने वाला है आपके मैथ के सिलेबस में। ठीक है, नॉन वर्बल में आपको कैलकुलेशन थोड़ी करनी है, आपको फिगर देखना है, एनालिसिस करना है, आंसर लगा के आ जाना है। ठीक है, बट ध्यान से। चलो अब हम क्या देख रहे हैं, पहले में मिठाई को ऐसे काटा जा रहा है, स्क्वायर को डायगोनली, फिर ऐसे इक्वली काट दिया जा रहा है, फिर डायगोनल, फिर इक्वली। अब इट मीन्स क्या होने वाला है, ये डायगोनल तो डायगोनल ही आएगा, ये चीज क्लियर है। मतलब ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, डायगोनल ही आएगा। अच्छा, एक बार डायगोनल ऐसे है, एक बार ऐसे है, तो नेक्स्ट वाला कैसे होगा, कहोगे भैया ऐसे होगा। कैसे होगा भैया, ऐसे होगा। क्लियर, तो कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट कर दे हम, कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा। अच्छा कोई बात नहीं भैया, एक बार एरो ऊपर है, ठीक है, क्योंकि तीनों भी ऐसे ही था, अगर कोई फिगर ऐसे रहा था तो हम उसको एलिमिनेट करते। अब देखो, एक बार एरो ऊपर है, एक बार एरो नीचे है, इट मीन्स अगले वाले फिगर में एरो कहां होगा, ऊपर होगा, ये तो कंफर्म है, ऊपर होगा, कंफर्म है। तो भैया ये नीचे वाले को हटाओ ना, ये नीचे वाले को हटाओ, हमारा आंसर यही है। अगर हमें फंसाना होता इसको तो एक ऊपर का फिगर बना देता, ठीक है, अगर ये ऊपर का फिगर बनाता तब हम कुछ यहाँ पे दिमाग लगाते हैं। ये एक बार इस साइड है, एक बार इस साइड है, तो एक बार किस साइड होता, एक बार ये आपका, अब देखो ऊपर फिगर हो जाएगा तो ये इस साइड हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये फंसाया नहीं है। अब देखो एक बार ऊपर था, एक बार नीचे था, तो अगले बार ऊपर होगा, तो ऑप्शन बस यही वाला मिल रहा है, तो यही करेक्ट होगा। क्लियर है, समझ में आया यहां तक? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 लगा दो, 24 और 25 दे दूंगा होमवर्क, उसको कर देना कमेंट बॉक्स में आंसर। ठीक है, चलो तो जल्दी से लगा दो भाई। ये आखिरी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो अभी मेरे साथ चैट बॉक्स में, इसके बाद 2 क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे, उसको कल आपको, आज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे। चलो तो भैया ये गोला कहाँ जा रहा है, एक बार यहाँ, फिर नीचे, फिर यहाँ, फिर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कह दो। तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट, बचा क्या, 1 2 3। क्रॉस को देख लो, क्रॉस एक बार यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर कहाँ जा रहा है, कह रहा है भैया हम तो अपने पोजीशन पे हैं, कुछ गलती हो रही है यहाँ। क्रॉस अपने बीच में आया, फिर किनारे पे आया, फिर क्रॉस कहाँ जाएगा, फिर कहोगे भैया क्रॉस या तो नीचे आएगा। क्लियर है, अपने ही पोजीशन पे रह गया है। अब एक चीज क्लियर करो यहाँ पे कि तुम लोग अपने ही पोजीशन पे रह गया है, तो वो जाएगा कहाँ, ऑब्वियसली भैया अब नीचे आएगा, क्योंकि हर फिगर में नीचे है। क्लियर, तो नीचे लाइए उसको, यहाँ पे था तो आप नीचे लेकर आइए, नीचे हमने लेकर आया तो कहाँ पे आएगा, कहोगे भैया ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि गोला तो ऊपर ही होगा, ये आपने बताया है। कैसे गोला ऊपर होगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, फिर नीचे, फिर यहाँ, फिर ऊपर ही आएगा। क्लियर है, तो गोला ऊपर, क्रॉस नीचे, डन। क्लियर है, चलो क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क है ये, कमेंट बॉक्स में सबके आंसर चाहिए आज के आज। क्लियर है, अलग से नहीं। एक तो ये स्क्रीनशॉट ले लिए होगे उम्मीद करता हूं, दूसरा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टेक स्क्रीनशॉट एंड आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स। क्लियर, बाद में जो बच्चे देख रहे होंगे वो भी कमेंट करेंगे, ठीक है, ठीक है, क्लियर। चलो तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, नॉन वर्बल की आप लोगों ने शुरुआत की होगी, नए बच्चों ने भी शुरुआत की होगी, चीजें उन्हें समझ में आई होगी। तो फिर कल मिलते हैं 4 बजे मैथ्स की क्लास में, 6:30 बजे कुणाल सर की साइंस की क्लास में, और 7:30 बजे आपकी नॉन वर्बल की रीजनिंग की क्लास में। इतनी ही संख्या में, इससे ज्यादा की संख्या में आप लोग डेली क्लास अटेंड करिए, हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए काम करने के लिए और मेहनत करने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।